वेलकम फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए, उनको हम लोग बारी बारी से क्लासेस में देख लेंगे। तो आज हमने हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया है। सभी विषयों का बारी बारी से रोज क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो भी होंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग इसको एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी है। कहाँ की है? नीदरलैंड की। ये भी आपको ध्यान रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? तो यह नीदरलैंड की थी। इन्होंने भारत में 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना की थी। वहीं बात कर ली जाए बिहार में, तो इन्होंने 1632 ईस्वी में पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। खास करके जो एशिया में मसालों के व्यापार होते थे, उन पर ये चाहते थे उन पर एकाधिकार प्राप्त करना। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी में एशिया में एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। ये एशिया में एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई जिसके पास संधि करने, किलेबंदी करने और सैन्य अभियान चलाने का इनको अधिकार था। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाते चले गए। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये की थी दोस्तों सूरत में। कहाँ की थी? सूरत में। ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो 1612 में की थी। कहाँ की थी? तो ये सूरत में किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में की थी। ये भी आपको याद रखना है। कब किया था? 1611 ईस्वी में। 12 मार्च 1612 को जहांगीर ने ब्रिटिशों को सूरत, गोगा, अहमदाबाद और कैम्बे में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। कब दी थी? 12 मार्च 1612 को। ठीक है, किसने दिया था? ये दिया था जहांगीर ने। उसमें जहांगीर का शासन था। इस तरह सूरत भारत में ब्रिटिशों की पहली अस्थायी बस्ती बनी और वहां 1612-13 में एक फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो ये घोषित किया था दोस्तों नायब। ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों का प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। तब पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट का बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को नायब घोषित किया। ये नायब का मतलब शायद बहादुर शाह जफर का ये सहायक हो सकता है। ऐसे तो नायब का मतलब सहायक ही होता है, तो ये बादशाह का सहायक खुद को घोषित किया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? तो ये किया था दोस्तों बैरकपुर में। कहाँ किया था? बैरकपुर छावनी में किया था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने चर्बी से लगे कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की हत्या कर दी थी। इसके बाद से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण
चर्बी में लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त जो कारतूस होते थे उनको ये सैनिक यूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसमें ऐसा था कि गाय के मांस का प्रयोग किया जाता था, ऐसा कहा गया था। तो चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा ही किया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था। ये जो घटना हुई थी इसके बाद से ये 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो शुरू हो गया था। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857। कहाँ से हुआ था? ये मेरठ से हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये आगे फैलती चली गई, जो दिल्ली में, कानपुर में, जगदीशपुर, झांसी, रुहेलखंड, मेरठ, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, इन जगहों पर ये क्रांति फैल गई, ये विद्रोह फैल गया। तो आपको ध्यान रखना है ये कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये कहा था दोस्तों डॉक्टर एस.एन. सेन ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने ये कहा था। एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना 1857 जो कि 1857 के क्रांति शताब्दी वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई। ये 1857 के 100 साल बाद 1957 में ये प्रकाशित हुई, जिसमें ये इन्होंने कहा था कि ये जो 1857 की क्रांति है ये धर्म से शुरू हुआ था और बाद में जाके ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। एस.एन. सेन का पूरा नाम समरेंद्र नाथ सेन था। क्या था? समरेंद्र नाथ सेन एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय विज्ञान के इतिहास पर अनेक ग्रंथ एवं शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी सहित फ्रेंच पर इनका अधिकार था। विज्ञान के लोकप्रियकरण के क्षेत्रों में उनका उल्लेखनीय योगदान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि जो माना जाता है वो माना जाता है 1857 को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है और इसका जो कारण था वो चर्बी युक्त जो कारतूस होते थे उन्हीं का ये विरोध में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग अपना विचार दिए हैं, जो सबका विचार जो है वो समान नहीं है। कुछ ने इसे सैन्य विद्रोह कहा तो कुछ ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह। सावरकर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इसे सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों सिंहभूम के क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? सिंहभूम और झारखंड के क्षेत्र में, जो वर्तमान में झारखंड है, सिंहभूम, हजारीबाग, इन क्षेत्रों में हुआ था। कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि कोल विद्रोह कब किया गया था? 1831 में। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये हुआ, दोनों याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि ये किन क्षेत्रों में हुआ, तो आपको याद रखना है ये सिंहभूम में, पलामू में, हजारीबाग में, इन सभी क्षेत्रों में ये व्यापक रूप में फैला था ये कोल जनजाति का कोल विद्रोह। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि कब हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था और ये किन क्षेत्रों में हुआ था, क्योंकि ये तीनों से ही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जो BHU है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये
बीएचयू कहाँ है? ये बनारस में है। बनारस उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि गंगा के किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों, गंगा के किनारे बसा है। और वाराणसी ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला आगे देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था, जो कि बसंत पंचमी के दिन किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि बीएचयू का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया है 1916 में। ठीक है, कौन से दिन? तो उस दिन बसंत पंचमी था, बसंत पंचमी के दिन। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा प्राप्त है। ये उच्च क्वालिटी का, उच्च दर्जे का ये विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1906 को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। इस परिषद का उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। इसका यही उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रश्न है दोस्तों कि नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है दोस्तों दीनबंधु मित्र। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र। ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। आपको याद रखना है नील दर्पण किसकी रचना है? यह दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बंगला नाटककार जो बंगाल के थे, यह दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि नील दर्पण का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1860 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मित्रों के द्वारा। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में हुआ था। ये कब हुआ था? 1859-60 में बंगाल राज्य में हुआ था। और यह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था, जिन्होंने किसानों की ऐसी शर्तों के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था जो किसानों के लिए बहुत ही प्रतिकूल थी। यानी कि जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी, और जिस तरीके से कराई जाती थी वो किसानों के अनुकूल नहीं था। इसलिए ये ऐसा आंदोलन करना पड़ा, ऐसा विद्रोह करना पड़ा अंग्रेजी ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि कब हुआ था? 1859-60 में। और ये ध्यान रखना है कि नील दर्पण का जो प्रकाशन हुआ था ये 1860 ईस्वी में हुआ था। और लिखा कौन था? दीनबंधु मित्र ने।